हे गाइस, तो आप भी सोच रहे होंगे कि जो लोग सफल माने जाते हैं वो क्या करते होंगे। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग जगहों पे सफलता प्राप्त की है। हमारे खुद के आसपास सफल लोगों के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन कैसे वे लोग इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं यही सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो मैंने सफल लोगों के बारे में पढ़कर भी जानकारियां इकट्ठी की है। ज्यादातर सफल लोग सफलता में नहीं जन्मे, बल्कि उन्होंने सफलता प्राप्त की है और लगातार कोशिश करते गए, जैसे सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, मार्क जकरबर्ग इत्यादि। इन लोगों का सक्सेस का ऐसा कौन सा सीक्रेट पता था जो बाकी लोगों को पता नहीं है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताएंगे। सक्सेसफुल पीपुल लक्ष्य बनाकर उसे पाने की कोशिश करते हैं। सफल लोग सामान्य होते हैं, अपने दिमाग में वे वास्तविक लक्ष्य को ही रखते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कौन सी चीज चाहिए और वे उसे पाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। सफल लोग ही स्मार्ट लक्ष्य को बनाते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तब आप अपने आप को ही प्रेरित करते हो। सफलता को हासिल करने के लिए अपनी योग्यता को विकसित करने की जरूरत होती है, तभी आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। इन नियमों को अपनाकर आप खुद का विकास कर सकते हो और लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो। सफल लोग सोच समझकर निर्णय लेते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने बुद्धिमान हो या आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है। तब तक आप इस दुनिया में कुछ बदल नहीं सकते जब तक आप कोई एक्शन नहीं ले लेते। किसी चीज को कैसे करते हैं ये जानना और उसे असल में करके देखना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं है। इसलिए आपको अपने ज्ञान के बदौलत सोच समझकर निर्णय लेने की और निर्णय लेने के बाद उसके अनुसार तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। तभी आप सफल बन पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। सुख सुविधाओं से भरे क्षेत्र के बाहर भी काम करो। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि आपकी सफल लोग किसी भी अवसर को यूं ही अपना लेते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वे हमेशा तैयार होते हैं, बल्कि वे नए अवसरों को अपनाकर कुछ सीखना चाहते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और अपनी योग्यताओं और अनुभवों को और विकसित करना चाहते हैं। सच्चाई यही है, अवसर आते हैं तब कोई भी 100% अपने आप को तैयार नहीं समझता, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से अवसर हमें मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने के लिए आते हैं। ऐसे अवसर हमें सुख सुविधाओं से भरे क्षेत्र के बाहर आकर काम करने का दबाव डालते हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि जहां आप आरामदायक महसूस न करें वहां आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों को अपनाकर उनका सामना करना होगा। और भले ही आप 100% तैयार न हो, लेकिन अपनी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। हमेशा छोटे छोटे काम करें और लगातार प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करें। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, यदि आप कठिन से कठिन काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वह काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी बात को हम एक प्रश्न की मदद से आपको समझा सकते हैं। आप एक घर को कैसे बनाओगे? जवाब आपका यही होगा, पहले ईंट इकट्ठा करेंगे, फिर सीमेंट, बालू आदि, मतलब जितने भी उपकरण लगते हैं घर बनाने में, सभी चीज इकट्ठा करेंगे, तभी जाकर आप घर बना पाएंगे। इसीलिए हमेशा छोटा छोटा काम करके शुरुआत करें। इतना बेहतर होगा कि आप खुशी से धीरे धीरे अपने लक्ष्य हासिल कर सफल हो पाएं। और यदि आप कुछ छोटा करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा प्रेरणा की भी जरूरत नहीं होगी। कुछ छोटा करते रहने से आप खुद अपने लिए खुशी के पल बना सकते हो। जिसकी आपको जरूरत है और जिसकी आपकी जरूरत है उसे हासिल कर सकते हो। ऐसा करने से आप में सकारात्मक बदलाव होगा। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो और रास्ता बनाते जाओ। सफल लोग केवल उनके जॉब या व्यवसाय में ही काम नहीं करते, बल्कि वे उनके ऊपर भी काम करते हैं। वे रोज एक कदम पीछे जाकर अपनी प्रोग्रेस को गिनते हैं। वे अपने लक्ष्य के विपरीत अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं और आगे क्या करना है इसका प्लान बनाते हैं। यदि आपने अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया तो आप उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। आपको पहले ये जानना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और कौन सी बात आपके लक्ष्य को प्रभावित करती हैं, और उन्हीं चीजों को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको यह राय देना चाहूंगा कि यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम करने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है और आपके काम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लक्ष्य को प्रभावित करती हैं। तभी आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकोगे। फिर चाहे आप महीनों में या हफ्तों में या साल में भी अपनी प्रोग्रेस को गिन सकते हो। आप चाहे एक समय में कम प्रोग्रेस करो या ज्यादा करो, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ आपका उस बात को जानना मायने रखता है ताकि पहले काम करते समय आपने जो गलतियां की वे गलतियां आप दूसरी बार काम करते समय में ना करें। अपनी गलतियों से सीखें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। सफल लोग हमेशा सकारात्मक बातें पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक ही देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सकारात्मकता ही उन्हें महान बनाती है। यदि आप सफल बनना चाहते हो तो इस दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। जिंदगी हर मोड़ पर आपकी परीक्षा लेती रहेगी, लेकिन यदि आपने अपने अंदर नकारात्मकता भर ली तो आप कभी भी सकारात्मक आदमी नहीं बन सकते। हमेशा याद रखें, आपके द्वारा की गई हर एक गलती
आपकी प्रगति ही है। गलतियां आपको महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। जितनी आप गलतियां करोगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब आओगे। लेकिन कुछ न करने से अच्छा है कि एक गलती ही करते रहें। लेकिन कुछ न करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और वह आपको काफी दुख भी देगी, और ऐसा करने से आपको गलतियां करने से भी डर लगेगा। इसलिए कभी न शर्माएं, कभी अपने आप पर शक न करें, नकारात्मकता को अपने शरीर से दूर रखें और सकारात्मकता को अपनाएं। यदि आप बहुत से लोगों के जीवन में क्या चाहते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। यदि आप बहुत से लोगों से वे जीवन में क्या चाहते हैं ये सवाल पूछेंगे तो वे यही कहेंगे, प्यार करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं इत्यादि बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को संतुलित नहीं कर पाते और बड़ी मुश्किल से इनमें से एक या दो चीजों को ही वो हासिल कर पाते हैं। आइए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने पिछले साल ऑनलाइन लाखों डॉलर कमाए थे। उसके व्यवसाय की सफलता को देखते हुए हर एक उद्योगपति उसी को देखना चाहता है। पता है क्या हुआ? कुछ ही दिनों पहले उसने मुझे बताया कि वह अपनी काफी उदास है। उसने मुझे बताया कि वह काफी उदास है। मैंने पूछा क्यों? उसने जवाब दिया कि मैं अंदर से पूरा जल चुका हूँ और अकेला हूँ। मुझे मेरे लिए ही नहीं समय नहीं मिल पाता। मुझे मेरी जिंदगी में किसी की कमी महसूस होती है। मैंने मन ही मन सोचा कि एक सफल और अमीर इंसान जिसे मैं जानता हूँ वह उदास है। वह अपने आप को सफल नहीं समझता, क्योंकि उसने जिस तरह से अपने जीवन को संतुलित किया है उससे वह खुश नहीं है। दूसरी तरफ मैं ऐसे इंसानों को भी जानता हूँ जो मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपना काम खत्म करते ही अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सभी एक साथ सोते हैं और जिंदगी को खुशी से जीते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने जितने पैसों की ही जरूरत होती है, उतने पैसों में ही वे अपने आप को सफल समझने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सफलता नहीं है, उनके लिए उनकी खुशी ही उनकी सफलता है। इन दो उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं जिंदगी में संतुलित रहना कितना जरूरी है। जिंदगी में हर एक चीज की जरूरत के अनुसार ही चाहिए। यदि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा रही तो वो हमारे लिए जहर भी बन सकती है। दुनिया में हजारों ऐसे हमें उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया और सफल भी बने, लेकिन अपने जीवन को संतुलित ना रखने की वजह से वे खुश नहीं रह पाते। यदि आप हमेशा अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में दिन में सपने देखते हैं तो आप अपने जीवन के मौजूद लम्हों को खो देंगे। याद रखें कि अतीत और भविष्य केवल एक भ्रम है।